recorded their votes in favor of the resolution, and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर। हमने आपको वक्त पर एतमाद दिया, अब आप वक्त पर इस ऐवान को एतमाद दिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार और 18वीं तरमीम मंजूर होने के बाद पहली बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत से एतमाद का वोट हासिल करना पड़ा। अब पिछले दिनों सेनेट के इंतखाबात में ना सिर्फ एक अपसेट जीत हुई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इस्लामाबाद की नशिस्त पर, जिसमें उन्होंने वफाकी वज़ीर ख़जाना, जो कि अब शायद साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, हफीज़ शेख साहब, उनको हराया, और साथ में अली हैदर गिलानी साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब के साहबजादे थे, जब उनके मुतालिक मुतनाज़ वीडियोज़ भी आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था कि सेनेट का इंतखाब ना सिर्फ मुतनाज़ा हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब हरकत में आना चाहिए। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपना मैंडेट खो बैठे हैं, लेकिन साथ में आर्टिकल 91(7) जो कि कहता है कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कौमी असम्बली की जानिब से हासिल करवाएगा जब वो अक्सरियत का एतमाद खो बैठे, क्योंकि अब वो सिचुएशन सामने आ गई है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी तौर पर नाअहल हो गए। अब इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदा अब्बासी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सदाकत साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, मेजॉरिटी वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन अगर एक कदम पीछे लें, जो मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है और आज शायद खकान अब्बासी साहब ने भी पार्लियामान के बाहर कहा कि आर्टिकल 91(7) के तहत इस तरह का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने का मतलब यही है कि सदर पाकिस्तान ने यह तस्लीम कर लिया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी अक्सरियत की एतमाद खो बैठे हैं। उस हवाले से सर क्या राय रखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म ने अपनी ख्वाहिश पे सदर को ज़ाहिर मशवरा दिया कि वो अपने एतमाद का वोट दिखाना चाह रहे हैं, और उस एतमाद के वोट के पीछे जो उनका एतमाद था उनका पार्लियामान पे और पार्लियामान का उन पे, उसमें दरमियान में एक दरार आई थी। जब आपको पता है कि आपने वो वीडियो देखी होगी जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे पैसे लेके, करोड़ों रुपए लेके और सड़कों पे लोगों को ख़रीद रहे थे और उनको रसीदों के नंबर किसी को 53 और 73 और 22 और 12 दे रहे थे। उस सारे प्रोसेस के बाद एक उन्होंने समझा कि एक आला अखलाकी स्टैंडर्ड शो किया कि बजाय कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि 174 वोट उनके कैंडिडेट के निकल चुके थे, लेकिन उन्होंने ये एक जैसे फ्रंट फुट पे आके खेला और ये साबित किया कि आज जो PDM ना पहले इसकी कोई हैसियत थी मॉरल या पॉलिटिकल, और ना आज कोई हैसियत है, लिहाजा ये बैठेंगे, ये अदम एतमाद लेके आएंगे, ये इकट्ठे होंगे। उससे पहले ही उन्होंने एतमाद का वोट हासिल कर लिया और ये कौम को दिखा दिया कि जितने लोग इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए उनके साथ थे, आज उससे ज़्यादा लोग उनको वज़ीर आज़म रखने में 2.5 साल के बाद इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा ख्याल है स्टोरी इज़ ओवर। बाकी ऑपोजिशन क्या कहती है, इनको पसंद है कि नहीं पसंद, वो हमारा मसला नहीं है, ये जाने इनका काम जाने। सदाकत साहब, क्या हम ये भी देखेंगे कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 20 MPs को पार्टी से बाहर निकाला था इमरान खान साहब ने, यहाँ भी कौम से खिताब इन्होंने फरमाया कि 16 लोगों ने अपना ज़मीर नोटों के बदले बेचा है, तो क्या उनको भी सज़ा मिलेगी या उनको बस सीने से लगा लिया क्योंकि उन्होंने उनको एतमाद का वोट दे दिया? नहीं, आइडियली स्पीकिंग जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है और आपका मुतालबा भी ठीक है, लेकिन अब इसमें मसला ये आ जाता है कि वहाँ तो एक वीडियो आ गई थी, उनके पैसे लेने के सबूत आ गए थे। क्या यहाँ इलेक्शन कमीशन कोई प्रोसेस करता है, कोई वापस इसको रिवाइंड करता है पूरी वीडियो को कि वो देखें किस किस ने बेचा और किस? जब तक
देखे ना, हमारे पास 178 लोग आज थे, इन 178 में हो सकता है 16 में कौन कौन, आपको क्या पता। तो किसी भी कानून साज बंदे को सबूत कर के बगैर तो एडमिट कर लिया सर, आज चल रहा है मीडिया पे, दो ने एडमिट कर लिया कि हम थे उस वीडियो में, हम ही गए थे जाके मिले अली हैदर से। नहीं, वो वीडियो तो थी ना, वो तो वीडियो तो कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन था, हमने इसको एक्सपोज करना था, ये मैं बड़े अरसे से हमें ऑफर दे रहा था का बेटा, तो उसको एक्सपोज करने के लिए दस्तगीर साहब की भी राय शामिल कर लूं। खुर्रम साहब, आपने अभी सुना सदाकत साहब का भी कहना, सिर्फ जो मरियम नवाज साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर हैं मरियम नवाज साहिबा, जब उन्होंने कहा कि ये पैसे पर वोट नहीं पड़ा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर वोट पड़ा है। एतजाज़ एहसन साहब सीनियर माहिर कानून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इत्तेहादी जमात है, जब वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ इंड्यूसमेंट हो सकती है, तो उस पर खुर्रम साहब क्या कहते हैं? और साथ में जो ये अली हैदर गिलानी साहब के मुतालिक की वीडियोज़ भी आई हैं, उस पर मुस्लिम लीग नवाज का क्या मौक़िफ़ है सर? पहली बात तो ये है कि अभी तक जो सियासत में पैसों का लेन देन है, उसमें तमाम शवाहिद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 15 या 17 वीडियोस 2018 के इलेक्शन की थी, उसमें पीटीआई देने वाले, लेने वाले, वीडियो बनाने वाले, वीडियो रिलीज करने वाले, वीडियो रिलीज करके धमाल डालने वाले, वो सब पीटीआई के लोग हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं जी 70 करोड़ रुपया लेके सेनेट का टिकट अवार्ड हो रहा है, तो वो अवार्ड तो उन्होंने किया था ना अब्दुल कादिर साहब को, जिनसे बाद से टिकट वापस लिया और फिर उनको आजाद मुंतखब कराया गया। इस तरह 30 करोड़ का फिगर आया था, वो पता चला गया जी पीटीआई ने टिकट दिया साहब आबड़ा को सिंध में, उनसे टिकट वापस लिया, फिर दोबारा दिया गया। इसी तरह हमने एक बार बार ये देखा है कि जहां भी पैसे का मामला होता है, अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जो हैं वो टिकट जो हैं वो बिलियनियर्स को दिए गए हैं, एक ही बल्कि 3 सेनेट के टिकट तो एक ही कारोबार करने वालों को दे दिए गए हैं। तो हम बार बार पीटीआई में देख रहे हैं कि पैसों का कारोबार जो है या पैसों के वजह से टिकट अवार्ड करना, उसकी सारी एविडेंस है। क्योंकि अगर आप मुस्लिम लीग नून के टिकट देखेंगे तो देखिए प्रोफेसर साजिद मीर एक पैसा किसी ने खुद नहीं दिया, इरफान सिद्दीकी एक पैसा नहीं दिया, अफनानुल्लाह खान एक पैसा नहीं दिया, सादिया बासी एक पैसा नहीं दिया, आजम नजीर साहब एक पैसा नहीं दिया। तो हम तो पैसे लेके ना टिकट देते हैं ना हम लोगों को खरीदते हैं। जहां तक इशू ये है कि इन्होंने कहा जी कि ये देखिए वीडियो सामने आ गई, मेरी इस्तदा ये है कि वजीर आजम बजाय ये कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमलावर हों या वो इलेक्शन कमीशन को एक कहते हैं ना जी मुफ्त मशवरे दे रहे हैं कि आप एडवाइस ले लें, वजीर आजम हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने उनके पास जो भी एविडेंस है वो सारी एविडेंस सामने रखते हैं इलेक्शन कमीशन की और लेट इट डिसाइड। लेकिन वजीर आजम चूंकि इलेक्शन कमीशन से नाखुश हैं, वो तो वजीर आजम पे हमलावर हैं, तो लिहाजा जहां से हमने ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जी मामला जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी इस इशू में, वो वहां तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर खुद हुकूमत नाराज है और उसके ऊपर हमलावर हो रही है। तो यहाँ इनको ये समझना चाहिए कि ये जो इन्होंने आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, ये इनको एक बहुत आर्जी तौर पर रिप्रीव है, जब तक जिस दिन ऑपोजिशन और पीडीएम खास तौर पे मिलकर ये फैसला करेगी कि हमने अदम एतमाद करना है, कहाँ करना है, पंजाब में करना है, सेंटर में करना है, किस तरीके से करना है। इस वक्त हमारा जो अगला फोकस है वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है, उसके बाद इंशाल्लाह डस्का में इलेक्शन 18 तारीख को, और फिर उसके बाद 7 दिन बाद जो है लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह होगा। तो पीडीएम का जो एजेंडा है वो बड़ा क्लियर है कि हम तो अपने जो हमारा शेड्यूल है उसके मुताबिक चल रहे हैं और पूरी तरह जो जमहूरी प्रोसेस है उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। खुर्रम साहब, आपकी बात हम मान लेते हैं कि 3 मार्च को जिन लोगों ने हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं डाला और ख़ान साहब के कैंडिडेट को उन्होंने हरवाया, बुनियादी तौर पर उन्होंने ख़ान साहब के फैसलों पर अदम एतमाद का इजहार किया और आप फरमा रहे हैं कि नोट नहीं चले, कहीं टिकट ज़रूर चला है। तो ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि जो 3 को वोट नहीं दे रहे ख़ान साहब की सिलेक्शन को, आज उन लोगों ने ख़ान साहब पर एतमाद का इजहार कर दिया। तो वो जो कल बाज़मीर थे आज अचानक बेज़मीर कैसे हो गए सर ये? और ये क्या स्ट्रेटेजी कैसा था? आप लोगों ने उनसे कोई तय किया था कि खान साहब को वोट दे दीजिएगा बट हफीज शेख साहब को ना दीजिएगा? जी नहीं, खान साहब का अदम एतमाद तो उनकी तरासीम की और पैनिक की वजह से हुआ ना। सही, किसी के ज़हन में नहीं था कि वज़ीर आज़म जो हैं
वो जाके एतमाद का वोट लेंगे। और देखिए आइन का जो आर्टिकल 91(7) है उसके तहत जो कार्रवाई है उसने ऑपोजिशन ने जो 3 मार्च को कामयाबी हासिल की थी उस पर मोहर सबक कर दी। 91(7) कहता है कि सदर जब मुतमईन हो जाए, लफ्ज है मुतमईन का, प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज लॉस्ट द मेजोरिटी। तो इसका मतलब यह है कि 3 मार्च के फैसले ने सदर मुमलिकत को मुतमईन कर दिया कि वजीर आजम की मेजोरिटी नहीं है। और जो इशू ये है कि कल वजीर आजम ने, अगर वो वाकई इतने बाज़मीर और बोल्ड है जितना वो क्लेम करते हैं, तो कल रात को जो इन्होंने खत लिखा है अपने सारे मेंबरान को जिसमें उनको बराह रास्त धमकी दी है कि अगर आप गैर हाजिर भी हुए तो मैं आपको डिसीट कर दूंगा, इस तरह की धमकियां देकर ये वोट हासिल किए गए। मैं जरा सदाकत साहब से भी यही पुट कर लूं। सदाकत साहब, हालांकि एक तरह से ये सवाल हम आपसे पहले कर चुके हैं, जो खुर्रम साहब ने ये पॉइंट आउट किया है कि 91(7) में लफ्ज़ है मुतमईन का, अगर हम तर्जुमा करें तो उस हवाले से सर क्या राय रखते हैं? और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदाकत साहब, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये सर आज़ाद अदारा है, ख़ुद मुख्तार अदारा है, क्या पार्लियामान के ज़रिए आपको अब अगर चाहे आप खुफिया बैलेट के ख़िलाफ़ कुछ काम करना चाहते हैं तो ये बेहतर ना हो कि तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ सर जोड़ के इस तरह इस पर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन हो सके, इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जाए? किस तरह देखते हैं? देखिए, आप वज़ीर आज़म ने जब तनकीद की अगर इलेक्शन कमीशन पे, तो आज ये भी कहा कि हम इंशाल्लाह इलेक्टोरल रिफॉर्म भी करेंगे। हमने कोशिश की थी कि ये प्रोसेस ठीक हो सके, इसमें जो ख़रीदो फरोख्त वाला एलिमेंट है उसको वज़ीर आज़म ने हाईलाइट भी किया, फिर बाद में इनकी वीडियो भी आ गई, वो एक्सपोज भी हो गया, और उसके बाद रिज़ल्ट भी इट्सेल्फ, हम सीट तो हमने आ रही है लेकिन हमने पूरे प्रोसेस को नंगा करके रख दिया कि जब इधर से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार जिसकी बेचारी के पास पैसे नहीं थे उसके मुकाबले में वो 174 वोट पड़ते हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो उसी कोalition का उम्मीदवार है वो पैसों की वजह से लोग ख़रीद लेता है, और अगले दिन वो सारे लोग हमारे साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ा वाज़ेह सबूत है कि इसमें पैसा चला है, और वो पैसा देने वाले वाज़ेह हो गए, लेने वाला इसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सपोज करना है। बाकी जो आप लोग 2 बातें कर रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म पर सदर का एतमाद, वो अगर मान भी लिया जाए कि सदर का एतमाद नहीं था तो वज़ीर आज़म ने आज एतमाद करके दिखा दिया। अगर एक दिन सदर को कोई शक भी था कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट पड़ा है कैंडिडेट के खिलाफ, तो सदर ने अगर एक शक का इजहार किया तो भले किया, वज़ीर आज़म ने शक दूर कर दिया, उनका भी दूर कर दिया और कई औरों का भी दूर कर दिया जो अपनी जेब में पैसे ले लेके फिर रहे थे कि इनको खरीद सकते हैं। तो बाकी इलेक्ट्रल रिफॉर्म हमने करने थे, हमने कोशिश की, वो इन्होंने उसको असेंबली में रद्द कर दिया, हम तरमीम लेके आए, हमने कहा कि ये शो ऑफ हैंड से हो, तो वो नहीं हो सका। तो अदरवाइज इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट यही है कि इस्लामाबाद का रिजल्ट उठा के देख लें, जिससे वाजे हो जाता है कि इस इलेक्शन में रिगिंग हुई है, सेल परचेज हुई है, खरीदो फरोख्त। अच्छा सदाकत साहब, अब आगे आ रहा है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, और अगर नंबर्स गेम देखी जाए तो हमें तो नहीं लगता कि सादिक संजरानी साहब और आपका इत्तेहाद मिलकर एक अक्सरियत रखते हैं। और अगर ये अज्यूम कर लिया जाए कि संजरानी साहब नेक्स्ट टर्म के लिए भी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर PTI का और आपकी दीगर इत्तेहादियों का बयानिया क्या होगा? वहाँ पे भी खरीदो फरोख्त हुई होगी फिर, या आपको लगेगा कि नहीं लोगों पे ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है संजरानी? देखें, चूंकि खुफिया बैलेट है, अगर लोगों के ज़मीर की आवाज़ हो, 10 लोग वहाँ के इधर वोट देते हैं, यहाँ से 20 उधर देते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन यहाँ एतराज़ है आपको? नहीं, यहाँ इसलिए एतराज़ है कि आपने क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुआ कि पैसे दिए गए। साबित आपने, इससे बड़ी क्या चीज़ है कि उनका बेटा रसीद नंबर दे रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी का, और हमारे लोग जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि जो वो उनको बुला के ऑफर कर रहे हैं, तो वो हमारे इनके और हमारे कोई 2-3 वोटों का फ़र्क है जो इनको बज़ाहिर इनके हैं, वो हमारा वोट पड़ सकता है और हमारा इनको पड़ सकता है। बाकी ये इनकी धमकियां के पहले ये करेंगे वो करेंगे, अगर हम इनकी धमकियां माने तो ये तो सेनेट के इलेक्शन होने ही नहीं थे। इनकी धमकियां मानते, इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना था। इनकी धमकियों को अगर हम सही सीरियस देते तो इन्होंने तो हमारी हुकूमत ख़त्म कर देनी थी, इन्होंने अपने इस्तीफे देने थे, तो कोई इनकी धमकी काम नहीं आई। एक दफ़ा इनको थोड़ी सी एक रात के लिए खुशी मिली है, वो भी इमरान खान ने अगले दिन सामने खुर्रम दस्तगीर साहब, जब बात होती है सीक्रेट बैलेट की सर, और इसमें जिस तरह सदाकत साहब कह रहे थे, हमने कोशिश की, आइन में तरमीम हमने टेबल की, फिर साथ में सदारती ऑर्डिनेंस का मामला भी आपके सामने है,
सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ऑन रिकॉर्ड है, उसमें राजा ज़फ़रुल हक साहब की भी स्टेटमेंट है, पार्लिमानी डिबेट का वो एक हिस्सा है कि ओपन बैलेट को कंसिडर करना चाहिए। और हॉर्स ट्रेडिंग का भी सिलसिला आपके सामने सर, आप तो यू बीन इलेक्टेड मल्टीपल टाइम्स टू पार्लियामेंट। तो अब जब पीटीआई कहती है कि मुस्लिम लीग नवाज हमें ऑब्स्ट्रक्ट करती है, क्या अब पीएमएलएन भी हाथ बढ़ा सकती है और बात तामीरी कानून साजी की जा सकती है, चाहे वो खुफिया बैलेट से जुड़ी हुई हो या उससे आगे बढ़ते हुए सर बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो? किस तरह देखते हैं? जी, हम तो हमेशा तैयार हैं, लेकिन मैं पॉइंट आउट कर दूं कि 26वीं आईनी तरमीम जो हुकूमत ने फाइल की, वो सिर्फ ओपन बैलेट के हवाले से नहीं थी, उसके अंदर एक एनआरओ था फैसल वाबडा साहब के लिए, जो कि फिर उनको नहीं मिला। तो आपने ये एक सर्कस देखा है कि एक शख्स जिसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसने आकर सेनेट में वोट डाला, उसके 15 मिनट बाद उसने इस्तीफा दिया और फिर वो सेनेट का उम्मीदवार बन गया और फिर वो उम्मीदवार इलेक्ट हो गया। और आज जो है वो हाई कोर्ट ने कह दिया कि उन्होंने तो झूठ बोला था जब वो अपनी कौमी असेंबली के उन्होंने पेपर सबमिट किए थे। तो यहाँ अगर इस हुकूमत इस तरह की बदनीयत लेजिस्लेशन लेकर आएगी, माला फीडे बुनियाद के ऊपर लेजिस्लेशन लेकर आएगी, तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। रकम हो रहा है, वक्फा लेंगे और गुफ्तगू जारी सदाकत साहब के साथ, खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ। स्टे विद अस। हमारे साथ हैं सदाकत अब्बासी साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पीटीआई एंड पीएमएलएन। सदाकत साहब, अभी जो जिक्र किया खुर्रम दस्तगीर साहब ने, और मैं इस पर ज़रा आना चाहूँगा सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शायद खकान अब्बासी साहब थे, मुख्तलिफ साबिक वज़रा थे जो कि पीएमएलएन से ताल्लुक़ रखते थे। द विजुअल्स आर क्वाइट डिस्टर्बिंग सर, और पीएमएलएन के लीडरान का कहना है कि पीटीआई के कारकुनान ने हम पर हमला किया था। तो सर, जब पीटीआई बार बार कहती है कि हमने इस कल्चर को ख़त्म करना है, हमने जो इस तरह की वायलेंस है उसका कल्चर ख़त्म करना है, उस हवाले से क्या कहते हैं सर? और ये जो सारे कारकुनान को बुलाया गया था, क्या पीटीआई के लीडरान को इंटरवेन नहीं करना चाहिए था कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह पीसफुल तरीके से हो रहा है जिस तरह खुर्रम साहब ने कहा, तो उसको होने दें? देखिए, पहली बात है, वायलेंस किसी तरफ से भी हो, इनकी तरफ से हो, हमारी तरफ से हो, वो कोई पुलिस की तरफ से हो, वो मॉडल टाउन की तरफ से हो, वो गलत है, उसको कोई भी कंडेम उसको करना पड़ता है, कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर सकता। बाकी ये जो मैं इस इलाके का नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ, किसी ने कोई तंजीमी तौर पे किसी को नहीं बुलाया था, लोग खुद इमरान खान के साथ आने के लिए तैयार हुए, कोई तंजीमी दावत नहीं थी। ये मैं आपको बड़े वसूख से जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। लेकिन मुझे बताएं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम समझते हैं कि एक मॉब है जिनको गुस्सा है कि ये वोटों के खरीदार हैं और ये इन्होंने वोट खरीदे, हमारी गवर्नमेंट के वोट छीने, उस तरह के लोगों का यहाँ पे हज़ारों का मजमा है। तो इनको तो बॉयकॉट था, इनको तो वहाँ कारकुनों में जाना नहीं चाहिए था। फिर वो आप ज़रा एक वीडियो अगर देख लें, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से दरख्वास्त करूंगा, वीडियो देख लें जिसमें इनके रोहेल असगर साहब जो है, शेख रोहेल असगर एमएनए, जो वो माँ बहनों की गालियां दे रहे हैं, वो ज़रा सुन लें। उसमें माँ बहनों को किसका क्या कसूर है कि लोग अगर सियासत करने आ रहे हैं, और ये फ़ायदा किसको था कि कोई पॉलिटिकल हमारा कोई एमएनए था, कोई एमपीए था, हमारा का ओहदेदार था, आम पब्लिक वहाँ पे आई हुई है इमरान खान से मोहब्बत के इज़हार करने के लिए, वहाँ जाके घुसना, उनको गालियाँ देना, उनसे टकराव भी कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन ओवरऑल इस वायलेंस को, इस अदम तशद्दुद को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती लीडरशिप की है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप विजुअल्स देखें, चाहे उसमें मुसद्दक मलिक साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, दे आर गेटिंग हिट सर, और उधर वो पीटीआई के कारकुनान हो जो भी हैं, दे आर गेटिंग हिट। नहीं, आई एम श्योर कि आपने जिस वीडियो का मैं हवाला दे रहा हूं, अगर वो सुन लें और सोशल मीडिया पे चल रही है उसको देख लें, तो यू विल गेट टू नो कि अगर आपकी कोई माँ बहन को इस तरह की नंगी गालियां देगा तो व्हाट इज योर रिएक्शन। मैं उस जो तशद्दुद हुआ उसको कंडेम करता हूं, जिसने भी किया गलत किया, लेकिन इस सियासी तौर पे समझदार लोग क्या जाके मुखालिफ क्राउड में घुस के उनको धमकियां देते हैं, उनको माँ बहन की गालियां देते हैं। तो ये आप देख लें, और मैं पूरे नाजरीन को भी कहता हूं, आप जरूर इसका तज्जिया करें कि एक तरफ जिम्मेदार सियासी लोग हैं जो वजीर आजम तक रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोग हैं जिनके पास कोई ओहदा या कोई ट्रेनिंग नहीं है।
तो इसमें गलती उनकी है जिन्होंने तशद्दुद किया, लेकिन इनकी बड़ी गलती है ये जाके उलझे क्यों और अपनी पार्टी के मुखालिफ जाके अंदर जाके मुखालिफ एक पूरे इज्तिमा में एक बड़े क्राउड में जाके उनको गालियां क्यों देते रहे और क्यों उनसे उलझते रहे, ये सोचना पड़ेगा। ये बात खुर्रम साहब, आपको लगता है कि सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकाम तब्दील किया जा सकता था, बेहतर होता? क्योंकि इस तरफ तो कारकुन थे, उस तरफ तो नून लीग की टॉप लीडरशिप थी, साबिक वज़ीर आज़म थे, खुद आप भी थे, दीगर भी बड़े सीनियर अकाबरीन वहाँ पे मौजूद थे, तो लगता तो है कि सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था। इसीलिए मेरी इस्तदा होगी कि हम हकीकत को सामने रखें और आपके नाज़रीन को गुमराह ना करें। मैं एक मिनट वहां मौजूद था और हम 7 लोग, सिर्फ 7 लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे, और उस वक्त जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, पीटीआई कारकुन कुछ दूर थे और खामोश खड़े थे, लेकिन जैसे ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की उन्होंने हमारे खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। फिर वो हमारे करीब आना शुरू हो गए, तकरीबन कुछ 400-500 गज दूर से वो चल कर आए और उन्होंने पहले हमारे पीछे आकर वो खड़े हो गए, उन्होंने नारे लगाए और हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी और मुकम्मल की। लेकिन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि ये पीटीआई का रिकॉर्ड है, इनके अपने जलसों में खवातीन के साथ जो है वो गलत तरीके से बिहेव करते हैं, खातून जर्नलिस्ट के साथ गलत तरीके से। ये पुराना रिकॉर्ड है, आज का नहीं है। तो इन्होंने आज जो है मरीम औरंगजेब साहबा के साथ जो उनको पहले घेरा और उनको परेशान किया, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो बदजुबानी की, जिसकी वजह से फिर हम लोग जो वहां से वापस जा रहे थे लॉजिस के अंदर, हमें वापस आकर अपनी बहन को डिफेंड करना पड़ा। और ये हमारी बहन का डिफेंस है जिसकी तरफ अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं कि भाई जब आप हमारी बहनों की चादर को हाथ लगाएंगे तो फिर जवाब तो अच्छा नहीं आएगा ना, जवाब खराब आएगा। तो मेरी इस्तदा ये है कि ये इनका फॉसिस्ट कल्चर है, जो 2014 में जिसने पार्लियामेंट का जंगला भी गिराया था, जिसने पीटीवी पर डंडों से कब्जा भी किया था, जिसने इस्लामाबाद पुलिस को जदोकोब भी किया था, जिसने जबरदस्ती, इमरान खान ने जाती खुद जाकर डंडों के जोर पर पुलिस के से हिरासत से अपने बंदे छुड़वाए थे। उस वक्त तो सब ठीक था, वो जमहूरी था। और ये जो बात है ना कि हम करें तो वो सब ठीक है, लेकिन आज तो ये एक बिल्कुल पुरअमन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमलावर हुए हैं, जो कि एक फॉसिस्ट माइंडसेट है कि हमने इनको बात नहीं करने देनी। इनकी जुर्रत कैसे है कि इमरान खान की हुकूमत में ये उनसे इख्तलाफ कर लें, लेकिन ये जुर्रत हमें है और हम करते रहेंगे। जो जितनी भी प्रोवोकेशन है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई, और उस प्रोवोकेशन के बाद, और मैं फिर कहूंगा मुझे बड़ा दुख है, वो मेरी बहुत ही काबिल इज्जत बहन है मरीम औरंगजेब, बड़ी बहादुर खातून है, उनके ऊपर जब इन्होंने उनकी चादर को आग लगाने की कोशिश की तो फिर हमने रिएक्शन दिया। इसको अवॉइड पीटीआई ने करना था, उनको ये चाहिए था कि वो हमारे प्रेशर के करीब ना आते, वो हमसे चंद सौ गज दूर थे, वहीं रहकर अपने लीडर के बारे में जो भी उन्होंने कहना था, उनका हमारे करीब आना जो है वो एक हमला था और असॉल्ट थी, जिसके नतीजे में ये बहुत ही नाखुशगवार वाकया पेश आया। और इमरान खान साहब को मैं ये एक बात आखिरी कर लूं कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि वजीर दाखिला मोहतरम शेख रशीद साहब को भी ये इसमें जिम्मेदार है कि इस्लामाबाद पुलिस पहले सेकंड से इस इशू को रिजॉल्व करने आगे क्यों नहीं बढ़ी। वहां रेंजर्स भी खड़े थे, वहां पुलिस भी खड़ी थी, वो सब तमाशा देखते रहे जब तक जो है ये मामला आज खुद हमने हल नहीं कर ली। सर वाकई सर है तो रेड जोन है, वहां पे सूरत हाल ऐसी नहीं बननी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं, एक जुमला बोलता हूं कि एक तरफ आम लोग, एक तरफ जिम्मेदार, दूसरी तरफ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाम से करनी थी, इनका असेंबली का बॉयकॉट था, ये उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन ये शायद वो शर्मिंदगी जो इनको 178 वोटों की थी उसको मिटाने के लिए इन्होंने एक गलती की, उसके रिएक्शन में ये हुआ। लेकिन ये जब भी वायलेंस होगा उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, ये वायलेंस नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर पुलिस की बात करेंगे खुर्रम साहब, तो मैं मॉडल टाउन पुलिस की भी याद कराऊंगा, आपका आखिरी दौर था, उसमें आप क्या क्या करते थे जरूर याद कराएं जी। लेकिन बात ये है कि आज जो वायलेंस उसके जिम्मेदार आपके लिए आम कारकुन वजीर नहीं था। अगर आप जो है खुर्रम साहब पुराने वाक़यात उठाएंगे, खुर्रम साहब, लेकिन आज का जवाब आपने खुर्रम देना साहब वन बाय वन सर, वन बाय वन। सदाकत साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया मॉडल टाउन सानिया का, आपने जिक्र किया, तो सर अगर आपसे ये जरा पुट करें, आप पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, पीटीआई ने क्या कुछ नहीं कहा मॉडल टाउन के बारे में कि ये कितना बड़ा जुल्म है। तारुल कादरी साहब से वो मिलने भी गए और जस्टिस बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट भी सामने आई। हुकूमत वक्त सर आपकी है, बल्कि आप तो 3 सूबों में मकबूल हैं, जो तीसरा सूबा है उसमें आपकी मखलूत हुकूमत है।
तो सर, चाहे मॉडल टाउन का वाकया हो, चाहे साहिवाल का इशू हो, जब इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हों सर, तो तहकीक, तफ्तीश, इस्तगासा अब क्योंकि 2.5 साल होने को जा रहे हैं सर, और 2014 को भी अब 7 साल हो गए, तो मॉडल टाउन पे हुकूमत क्यों नहीं हरकत में आई सदाकत साहब? अब तो PMLN इज गॉन नाउ फ्रॉम पंजाब। मैं तो ये मॉडल टाउन का आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, और मैं आपकी जितनी इस पे तनकीद है मैं उसको अपने ऊपर लेता भी हूं। मैं जो बात कर रहा था, मैं तो कंपैरिजन कर रहा था। योर कंपैरिजन इज जस्टिफाइड सर। अगर उसका बता दें कि अगर नून लीग का कोई साबका वजीर आके हमें पुलिस को ठीक करने की बात करे तो हम कहेंगे थोड़ा सा अपने ठीक हो गया। अब इसका क्या मॉडल टाउन का क्या स्टेटस है सदाकत साहब? मुझे एग्जैक्टली मैं आपसे कहूंगा सर, मुझे उसका एग्जैक्टली तो नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, लेकिन ये चीज बिल्कुल आपका एतराज ठीक है कि हमें इस तरह के राना सनाउल्लाह को और जिन लोगों ने सियासी कारकुनों पे गोलियां चलवाई पुलिस से, उसका वो एहतसाब जरूर होना चाहिए और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में इस तरह के अब्बासी साहब से नहीं बल्कि राजा साहब से पूछना पड़ेगा, राजा बशारत साहब से। लेकिन अब्बासी साहब मैं आऊँगा, आज जो एतमाद का वोट तो आपने ले लिया, बट इत्तेहादियों ने बड़े संगीन किस्म के गिले शिकवे भी किए हैं। MQM पाकिस्तान मिसिंग पर्सन के मामले को उठा रही है। आपके साथ जो GDA वाले लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि पार्लिमान को इज़्ज़त दें, इसको सिक्योरिटी स्टेट नहीं जमहूरी स्टेट बनाएं सर। तो बात तो बड़ी वजनी बातें की गई हैं। तो खान साहब क्या उनको भी तवज्जो से सुन रहे हैं या फिर अगेन आगे उसी तरह चलते रहेंगे जिससे पिछले 2.5 बरस गुजरे हैं? नहीं शायद साहब, मैं पार्लियामान में मौजूद था और जो तनकीद थी या जो उनके रिजर्वेशंस थे वो सारे मुनासिब ही थे, कोई ऐसा गैर मुनासिब बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि हम आपको ब्लैंक चेक दे रहे हैं, स्पॉट पे हम आपके साथ सब खड़े हैं, हमें सारा जो भी उनको भी जाहिर है आगे पीछे से ऑफर्स थी वो छोड़ के खड़े हैं। और मैं नहीं समझता कि उनकी किसी बात को, चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो बात की या जो फहमीदा मिर्जा ने की, उनकी सारी बातें सुनने वाली हैं, अमल करें। हमने कभी भी नहीं कहा कि PTI ने को गुलो गुलजार कर दिया और हम 100% हैं। हम बहुत बेहतर की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन कम अज़ कम इमरान खान के ना तो लंदन में कोई प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, ना कोई करप्शन पकड़ी गई है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ना इनको NRO दें। इस कौम से जो वादा करके आए थे उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है इस सारे प्रोसेस में और जो एक क्रिमिनल हमारे पास एक एलीट रही है उसको डील करने में हमने ओवर फोकस किया और बहुत सारे इश्यूज रह भी गए। क्या बेहतर ना होता बतौर एक सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कि आप यही बातें फिर पार्लियामान में कहते और इस तरह का बॉयकॉट ना होता, इसी प्रोसेस का हिस्सा रहते, बॉयकॉट ना करते, और ये जो मुबाहिसा है, पार्लियामानी मुबाहिसा है, PBS के स्टेटिस्टिक्स हैं, वो सबके सामने रखे जाते? वुड दिस नॉट बी बेटर सर गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो? जी बिल्कुल बेटर होता, लेकिन इस हुकूमत में, इसके स्पीकर में तनकीद सुनने का हौसला नहीं है। जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामान में आई, 3 वफाकी वज़रा की पैदर पे स्पीकर साहब ने तकरीरें करवाई और हमें 1 घंटा एहतजाज करना पड़ा सिर्फ एक अपोजिशन रुकन की तकरीर के लिए, और उसके बाद वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुए, उन्होंने इजलास पर रोक कर दिया, बगैर से आगे चलाए। तो ये हुकूमत, मैं फिर कहूंगा, इस ऐवान के अंदर भी फासिस्ट है, ऐवान के बाहर भी फासिस्ट है, और यही वो बिहेवियर है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि पाकिस्तान की हाकमियत जो है वो मफलूज हो चुकी है। बिकॉज हुकूमत अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहे आईनी तरमीम हो, वो चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, वो चाहे फाटफ हो, वो चाहे गिलगित बल्तिस्तान का सियासी जो फ्यूचर है, लेकिन सब इशूज पे हुकूमत जो है खुर्रम साहब अपोजिशन को मतून किया जाए और उनकी कोई बात न सुनी जाए। खुर्रम साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्लियामान डिसफंक्शनल हो चुकी है, निज़ाम मफलूज हो चुका है, आप खुद फरमा रहे हैं कि लोगों के महंगाई के हाथों गले काट रहे हैं, बट आप भी लगता है कभी मजे ले रहे हैं, गोया कि लोहा गर्म था, चोट लगा देते। अब भी आपकी क़यादत कह रही है कि हम डिसाइड करेंगे कि कब हमने तहरीक एतमाद लेके आनी है। सर, आप देख रहे हैं कि लोगों का हाल क्या है और आपकी स्ट्रेटेजी अदरवाइज है। गोया कि आप अभी भी टाइम देना चाहते हैं इस निज़ाम को कि आगे बढ़ता रहे, लोगों को इसी तरह मारता रहे। जी 1 सेकंड भी नहीं देना चाहते, लेकिन हमें तो फिर ताखीर किस बात की? एहसास है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आइन की अमलदारी मुतासिर हो। हमारा पूरा मिशन जो PDM का है वो आइन की अमलदारी का है। अब आइन को गैर आइनी जो मुदाखलत है उससे पाक रखने का है। इसीलिए जो है हमने बहुत एहतियात से सारा काम किया है और अल्लाह ताला के करम से जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई है
आप ये गौर करें, हमने साबित किया कि हम चारों सूबों में पीटीआई को हरा सकते हैं। हमने हराया, हमने सिंध में हराया, हमने बलूचिस्तान में हराया, हमने पंजाब में हराया, हमने खैबर पख्तूनख्वा में हराया और अब इस्लामाबाद में भी हरा दिया है। तो ये जो स्ट्रेटजी है जो इंतखाब की है, उस पे चलते हुए हमें एक बहुत बड़ा पेशरफ्त हुई है। और अब इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये पेशरफ्त जो है वो पाकिस्तान की सड़कों पर आएगी जब हम इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में लॉन्ग मार्च करेंगे। सदाकत साहब, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि क्लोज आउट करें, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और खुर्रम दस्तगीर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शो में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और हम अपने एंड पे भी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट शो में 1 by 1 ही इसी तरह आगे चलें। कल तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।